हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं मसालेदार यम्मी डिलीशियस सैंडविच कॉल्ड बाय मिक्स स्प्राउट्स सैंडविच रेसिपीज़। तो इसके लिए हम स्प्राउट्स लेते हैं। ये हमने मूंग को पानी में भिगोने के बाद रात भर इसको कपड़े में बांध के इसके अंकुर निकल आते हैं। उनको हम पानी में अच्छे से धो लेते हैं और इसको आधी कटोरी पानी के अंदर कुकर के अंदर डाल लेते हैं और एक सीटी के साथ इसको हम पका लेते हैं। इसको हम थोड़े क्रंच के साथ ही रखेंगे क्योंकि हम इसके सैंडविच बनाएंगे। स्प्राउट्स को हमने बॉईल कर लिया। अब इसके बाकी इंग्रेडिएंट हम तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए लेते हैं टमाटर, शिमला मिर्च, प्याज। ये लेते हैं इसके साथ ही हम हरी मिर्च, अदरक, लहसुन, और ये लेते हैं थोड़े से मसाले जिसके अंदर धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, पाव भाजी मसाला, और ये लेते हैं ब्लैक सॉल्ट यानी कि काला नमक। नॉन स्टिक फ्राइंग पैन के अंदर हम डालते हैं 1 चम्मच मक्खन। उसको हम अच्छे से मेल्ट होने देते हैं और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ अदरक, और इसके साथ ही हम इसमें डालेंगे लहसुन, और इसको हम सिम फ्लेम पे हल्के गुलाबी कलर का भून लेते हैं। आगे पीछे चलाते हुए हम इसको मसाले के साथ भून लेंगे। अब हम इसके अंदर डालेंगे मक्खन में भूनने के बाद इसका टेक्सचर बहुत ही बढ़िया आएगा। अब इसके साथ ही हम डालते हैं बारीक कटी हुई प्याज। इसको हम बहुत ही बारीक चॉप करेंगे और इसके साथ ही इसको भी आपस में मिला लेते हैं। कुछ देर भूनने के बाद इसके अंदर हम कटी हुई शिमला मिर्च डालेंगे। ये हमारा मसालेदार सैंडविच है, तो इसके लिए हम छौंक को कुछ अच्छे से बनाएंगे। अच्छे से इसका तड़का तैयार हो जाए, इसके कुछ देर बाद ही इसके अंदर हम डालते हैं शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, और इसको भी इसके साथ ही हम चला लेते हैं और इसको हम कुछ मिनटों के लिए सौटी कर लेते हैं। टमाटर का भी हमने छिलका आलू छीलने के साथ छील लिया और उसको भी हमने बारीक चॉप कर लिया। इसी तरह से हमने हरी मिर्च, सब चीज़ों को इसके लिए तैयार किया है। प्याज और शिमला मिर्च हमारी तैयार हो जाती है। अब इसके अंदर डालते हैं कुछ मसाले जैसे कि हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर। ये डालते हैं इसके अंदर पाव भाजी मसाला, ये आप स्वाद अनुसार ही डालेंगे, और सारे मसाले को हम एक सार कर लेते हैं। मिश्रण को चलाते हुए हम भून लेते हैं और इस मिश्रण के अंदर कुछ क्रंच रहे और कुछ सॉफ्ट हो जाए, इस तरह से हम इसकी क्वांटिटी रखेंगे। अब हम इसके अंदर डालते हैं बारीक चॉप किए हुए टमाटर, और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्च बारीक चॉप की हुई। ये आप टेस्ट के हिसाब से डालेंगे, कम या ज़्यादा। अब हम इसके अंदर डालते हैं थोड़ा सा पानी। ये डालते हैं ब्लैक पेपर, ब्लैक सॉल्ट, काला नमक। थोड़ा सा पानी डालते हुए हम सारे मिश्रण को चला लेते हैं और कुछ देर के लिए इसी तरह से इसको हम सौटी कर लेते हैं। मिश्रण हमारा बहुत कलरफुल तैयार हो रहा है और इस तरह से चलाते हुए इसके अंदर क्रंच भी रहेगा और ये हमारा सैंडविच बनाने की फीलिंग तैयार हो जाएगी। अब हम इसके अंदर डालेंगे उबले हुए स्प्राउट्स और एक सार कर लेते हैं सब चीज़ों को मिलाने के बाद, और इस सारे मिश्रण को हम आपस में एक कर लेंगे। चलाते हुए हम इसको भी 2 से 3 मिनट तक के लिए इसी तरह पकाएंगे। और ये देखिए कितना कलरफुल मिश्रण हमारा तैयार होता है। कुछ देर इसी तरह से चलाते हुए हमारा मिश्रण तैयार हो जाएगा। इसके लिए हम आटा ब्रेड या मैदा ब्रेड आप कोई भी ले सकते हैं। जैसे हम इसके साथ लेंगे मैदा ब्रेड, उसको हम टोस्टर के अंदर टोस्ट करवा लेंगे और मिश्रण हमारा तैयार हो जाता है। इसको हम एक तरफ ठंडा कर लेते हैं और ब्रेड पीस को हम इसके अंदर पॉप अप करा लेते हैं। अच्छे से क्रिस्पी टोस्ट हम तैयार कर लेंगे। ये सैंडविचेस शुगर पेशेंट की मेन्यू चार्ट में आप आराम से ऐड कर सकते हैं। तो पीस हमने पॉप अप करवा लिए। अब इनके अंदर हम लगाते हैं हल्का सा मक्खन लगाने के बाद हम इसके ऊपर फिलिंग को लगा लेते हैं और इसके साथ ही हम प्याज के कुछ पीसीस काट लेंगे। आपको अच्छे लगे तो आप लगा सकते हैं, वरना आप उसको अवॉइड भी कर सकते हैं। तो मक्खन हमने पीसों पे लगा लिया। अब इसके ऊपर फिलिंग को अच्छे से फैला लेते हैं। आप इसको ओपन टोस्ट की तरह भी ले सकते हैं, आपकी इच्छा है, और या इसके ऊपर एक पीस को कवर कर सकते हैं। इन पीसों के ऊपर हम फिलिंग लगा लेते हैं और बाकी 2 पीस को भी हम पॉप अप करा लेते हैं।
तो चलिए जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कर लीजिए, आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और ये रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और इस बहुत ही आसान सी रेसिपी को अपनी किचन में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपनी फैमिली के साथ इसका आनंद लीजिए। तो इसके ऊपर ही हम लगाते हैं प्याज के ये बारीक पीसेस और इस तरह से इसको हम दूसरे पीस के साथ कवर अप कर लेते हैं। तो अब ये जाएंगे हमारे सर्विंग प्लेट में। तो अब हम इनको करते हैं सर्व। तो ये बहुत ही बढ़िया एक हेल्दी स्नैक रेसिपी हमारी ब्रेकफास्ट और सैनिक के लिए आप किसी भी समय इसको ले सकते हैं। तो मिलते हैं एक अच्छी सी हेल्दी वीडियो के साथ।